स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो पढ़ी थी उसके अंदर हम लोग ने काफ़ी कुछ समझा और जाना था। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो सॉल्व करती है प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। अब यहाँ पर देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम तो हर इकोनॉमी में होता ही, सबको पता है। सेंट्रल प्रॉब्लम ये है हाउ टू प्रोड्यूस, टू हुम प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सब चीज़ें थी हमारी जो उन्होंने सेंट्रल प्रॉब्लम में पढ़ी थी। अब वो सेंट्रल प्रॉब्लम जो थी वो सारी इकोनॉमी में प्रिवेल करती है, चाहे वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स इकोनॉमी हो, तीनों में ये चीज़ें आएंगी। तो सवाल एक ये उठता है कि सर ये प्रॉब्लम सोशलिस्ट इकोनॉमी में अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किया जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो अब सबसे पहले यहां पर हम लोग यही चीज जानेंगे। क्या चीज जानेंगे? हाउ डू capitalist economy solve their central problem। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व करता है। ठीक है, तो पहली चीज आप जान लीजिए कि सेंट्रल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। अब ये क्या चीज है? इसके मतलब कोई ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जिसका काम होता है कि बैठ के प्लानिंग बहुत ज़्यादा लंबे तक करें, ठीक है, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये चीज़ें, पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है, लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस not exist in this market। इस मार्केट के अंदर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का नहीं होता। तो इसके वजह से क्या होता है कि लोग क्विक डिसीजन लेते लगते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? क्विक डिसीजन लेते हैं, और क्विक डिसीजन लेने से प्रोडक्शन फास्ट होता है। तो प्रोडक्शन फास्ट होता है, और प्रोडक्शन जो होता है ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। अकॉर्ड कस्टमर ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? एज पर द डिमांड ऑफ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि भाई डिमांड जो होती है किसके अकॉर्डिंग होगी? कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए होगी। ठीक है, किस लिए होगी? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना होगा, और उसके लिए है क्या करना पड़ता है? इनोवेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज समझिए आप लोग कि देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम में सबसे पहले कोई भी अथॉरिटी नहीं होती जिसके वजह से गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। तो क्विक डिसीजन होता है, क्विक डिसीजन से ग्रेट प्रोडक्शन होता है जो कि टोटली कस्टमर ओरिएंटेड बेस्ड होता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होता है। उनका मेन मोटिव क्या, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इसकी तेजी से इनोवेशन होता है। तो हमको तो एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गई कि व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है। तो कस्टमर अगर ओरिएंटेड है तो हमें ये चीज जानना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, जो तो प्रॉब्लम थी, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस
ये क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के अकॉर्डिंग, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, हाउ टू प्रोड्यूस, वो भी सॉल्व होता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इनोवेशन बहुत होता है। इनोवेशन होने की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है। क्या होती है, कॉस्ट कम हो जाती है। और कॉस्ट कम होने पर क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन कंपटीशन बहुत, हाउ टू प्रोड्यूस, वो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये जानते हैं कि किसके लिए बनाना है, कस्टमर ओरिएंटेड, तो कस्टमर के लिए बनाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो कैपिटल इकोनॉमी ये प्रॉब्लम को हमारा क्या करता है, सॉल्व कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे मैरिड और डीमैरिड पर। ये भी बहुत ईजी है, कैपिटल इकोनॉमी की मैरिट पे आ जाते हैं। तो अब मैरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, merit of capitalist economy, merit of capitalist economy। ठीक है, अब देखिए तो पहले क्या है, इसमें से बड़ा पहला मेरिट क्या होगा कैपिटलाइज, खुद सोचिए। बेस्ट, देखिए पहले अभी हमने क्या पढ़ा है आप लोग को, कि भाई कस्टमर ओरिएंटेड है, और कस्टमर ओरिएंटेड होता है तो दैट मीन्स इसमें इनोवेशन बहुत तेज होता है। इनोवेशन होता है तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग बेस्ट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन करते हैं, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज होता है। ठीक है, तो यहाँ कैपिटलाइज इकोनॉमी में क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब बेटर यूटिलाइजेशन होता है तो कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। एज कॉस्ट कम क्या होगी, तो क्या होगी, मतलब कि सप्लाई हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे अब बताए डिमांड इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज होने पर क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इंक्रीज होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या, बेटर यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मेरिट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मतलब कि एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो भी पैसा लगाता है उससे वो क्या ऑप्टेन करने की कोशिश करता है, बेटर यूटिलाइजेशन करता है वो अपने रिसोर्सेस का, जिससे कॉस्ट मिनिमम हो जाती है एंड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी क्या होता है, कम होता है। कंपटीशन कैसे कम होता है, कि हमने जो प्राइस पे प्रोडक्ट दिया है, हो सकता है दूसरा वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हमने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया, उससे बेहतर किया, तो उससे ज़्यादा कॉस्ट कम हुई। दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट उससे कम हुई, और प्राइस कम होने की वजह से डिमांड कहीं ना कहीं इंक्रीज कर गई, और डिमांड इंक्रीज करेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है, और नंबर सेल्स इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग बिजनेस में वो पैसे को दोबारा लगाएंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। एंड ये कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करता है किसको, एम्प्लॉयमेंट को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट मेरिट ऑफ द किसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड सेकंड, अब सेकंड क्या है हमारा, देख लेते हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजी प्रोसेस, अगर हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग कह सकते हैं, दे स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
अब जो कैपिटल इकोनॉमी क्या करता है कि स्पेंड करता है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट किस पर, रिसर्च पर एंड डेवलपमेंट पर, ठीक है। क्या करने के लिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। ये दो चीजें जो हैं, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड को बहुत तेज इफेक्ट डालती है। कि आपको खुद सोचिए कि कोई चीज अगर आपको सस्ते में मिल रहा हो, उसकी क्वालिटी बेस्ट है, तो कौन उसको परचेज करना नहीं चाहेगा। तो कैपिटल इकोनॉमी न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट स्पेंड करता है, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लूँ कालीन का, द कारपेट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो कारपेट बनती थी वो हैंडमेड होती थी और वो टाइम टेकिंग होती थी और बहुत कॉस्टली होती थी, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी यही मेट्रो सिटीज के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरप्रेन्योर कंट्री के अंदर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो उससे वो मशीन पैदा हो गई जो कालीन को बनाए। अब जो मशीन बनाई गई उससे लेबर कॉस्ट भी बढ़ गया, कम हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ी, लेकिन एज कम्पेयर टू द लेबर कॉस्ट वो कम थी। टेक्नोलॉजी आने की वजह से कॉस्ट हमारी कम हुई एंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिली, क्योंकि बहुत फाइन मतलब कि इफेक्ट डाल रहा था वो, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कारपेट बहुत कम हो गया। और वो मार्केट में जब आया तो लोगों ने बोला कि इतने सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है तो परचेज करने लगे, तो इसलिए कालीन का बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। करीबन 1992 और 94 के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का आना शुरू हो गया था, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ हुआ था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हुआ था। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ, चीप एंड बेस्ट गुड्स। ये तो अपने से आप लिख सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनदर मैरिज इंपॉर्टेंट मैरिज ऑफ द कैपिटल इकोनॉमी, मतलब प्रोवाइड द हाई अमाउंट ऑफ चीप क्वालिटी प्रोडक्ट इन द बेस्ट क्वालिटी, चीप क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन अ चीप प्राइस, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं कि द लो कॉस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, द गुड्स आर ऑल्सो बी स्टैंडर्ड क्वालिटी बिकॉज देयर इज अ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग अपने से बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब अब दूसरी क्या होता है इसमें, इंसेंटिव प्रोवाइड करता है ये, इंसेंटिव टू हार्ड वर्क। हम लोगों ने पढ़ा है एक चैप्टर लेबर, लेबर के अंदर टेलर, मैरिक, गैंटे और अलग अलग लो राइटर्स की वेजेस रेट डिटरमाइन की गई है। Mostly, the wages rate is determined according to the efficiency of the labor. If the efficiency, they say that efficiency is low, that the standard product या standard time, ठीक है, then the wages rate can be decreased. Or if any person, any labor has the more efficiency than standard ratio, then wages rate going to be increased, because they get motivated and other person, other labor also get motivated to produce and do the hard work more and more। तो कहने का मतलब ये कि इंटेंस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वेजेस जो होता है वो डिटरमाइन क्या है, वो मालिक ही करता है, इंटरप्रेन्योर करता है, और अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी करता है।
जिसकी वजह से अगर कहा गया कि भाई स्टैंडर्ड एक दिन का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट 50 यूनिट है आपको बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि एक दिन में स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड 50 यूनिट स्टैंडर्ड है हमारा, 50 यूनिट स्टैंडर्ड है। अब एक दो बंदे हैं, मिस्टर एक्स है और कौन है, मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने 65 यूनिट बनाई और मिस्टर फाइव 45 यूनिट्स बनाई। तो अलग अलग राइटर ने कहा कि इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी जो थी ज्यादा है और इनकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। तो वेजेस रेट जो होगा इनको कम दिया जाएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड से, ठीक है, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड रेट से कम दिया जाएगा। और इनको वेजेस रेट जो होगा, वेजेस रेट जो होगा स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा दिया जाएगा, जिसे हम लोग कह सकते हैं बोनस। अब इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, ठीक है। और जिन्होंने कम किया है वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, कम से कम स्टैंडर्ड पे तो पहुंच सके, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, यही चीज सोशल इकोनॉमी में नहीं होती है। तो एफिशिएंसी ऑफ लेबर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ड्यू टू द हैवी कंपटीशन इन द मार्केट प्रिवेल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम। अपने से आप लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सिर्फ क्या है हमारा, हमारा यहाँ पे मेरिट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कल हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड साथ में सोशलिस्ट इकोनॉमी। थैंक यू क्लास।